हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत स्वागत है आपका। तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आगे के फार्मूलेज देखेंगे, हाउ टू राइट वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मूले। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कोई अगर चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर है तो उसको स्ट्रक्चर में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। फिर लास्ट लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमने देखा कंडेंस्ड फार्मूला किसको कहते हैं, है ना, कंडेंस्ड फार्मूला किसको कहते हैं। फिर आज हम देखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला और इट इज़ आल्सो कॉल्ड जिगजैग फार्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम क्या करते हैं कि कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन या जो भी है, जो भी आइटम उसके ऊपर में अटैच है, तो वो सारे के सारे हम क्या करते हैं, बॉन्ड क्लियरली शो करते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड्स क्लियरली क्या करते हैं, शो करते हैं। इन द सेंस कि अगर से मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर से दिया हुआ है ना, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर से कोई दिया हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड है या डबल है या ट्रिपल व्हाटएवर, तो उसको पूरा क्लियरली क्या करते हैं हम लोग, मेंशन करते हैं ईच एंड एवरी बॉन्ड, ठीक है। तो उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे हम लोग। फिर उसके बाद सेकेंड हमने देखा इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, जिसके अंदर में हम जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला हो गया। उसके बाद हमने देखा कि कंडेंस्ड फार्मूला मतलब कैसे लिख सकते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला जो हमने क्लियरली मेंशन किया था कि डबल सिंगल या ट्रिपल जो भी बॉन्ड हैं तो उनको क्लियरली बताते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला में, है ना, सेपरेटली सारे के सारे। तो कंडेंस फार्मूला में वैसा नहीं होता है ना। कंडेंस फार्मूला में क्या करते हैं हम लोग, बॉन्ड्स को क्लियरली नहीं बताते, सिर्फ क्या करते हैं, सभी बॉन्ड्स को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं और डायरेक्टली सिर्फ सिंपल उसका फार्मूला लिखते हैं। मतलब जैसे CH3 या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इतना ही। क्योंकि CH3 मतलब 3 इधर हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड और 3 दूसरे वाले कार्बन के ऊपर में 3 बॉन्ड ऐसे नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अदरवाइज CH3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस फार्मूले को हमने कंडेंस फार्मूला कहा, ठीक है ना। अब कंडेंस फार्मूला क्यों आया, इसके बारे में मैंने कल आपको उसकी कहानी बताई थी। क्योंकि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करने में, है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करने में क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो वो टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए वो टाइम को कम करने के लिए हमने कौन सा यूज़ किया है, कंडेंस्ड फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि कैसी है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, क्विकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, ठीक। आज देखना है हमें बॉन्ड लाइन फार्मूला और इट इज़ आल्सो कॉल्ड जिगजैग फार्मूला। आज देखेंगे बॉन्ड लाइन, है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूला और इट इज ऑल्सो कॉल्ड जिगजैग फार्मूला, ठीक है। दूसरा क्या बोलेंगे, एक तो बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलेंगे या तो जिगजैग फार्मूला, है ना, जिगजैग फार्मूला, ठीक। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला या जिगजैग फार्मूला क्या होता है, तो वो हमें देखना है। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हमने अब तक देखा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला या हो या इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला हो या कंडेंस फार्मूला हो, तो उसके अंदर हमने क्या किया कि कौन से टाइप के कार्बन है, हाइड्रोजन है या और कोई कौन कौन है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे मान लो अब यहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूला में होगा क्या, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक कंडेंस फार्मूला लिखा है, मतलब आपको थोड़ा सा ईजिली आप लोग उसको समझ पाएंगे। देखिए जैसे मान लो ये CH3 CH2 CH2 ये CH3 ऐसे लिखा है और यहाँ पे CH2 और CH3 लिखा है ना। तो ये हमने बताया, ठीक है। अब इसको कंडेंस भी कर सकते हो आप लोग, है ना, कंडेंस भी कर सकते हो। तो इसको कंडेंस कैसे करेंगे आप, जैसे कंडेंस आपको, ये भी एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, आपको कंडेंस करना कैसे है, ठीक है, कैसे कंडेंस करेंगे आप लोग। तो इसको लिखना कैसे, CH3, ठीक है, उसके बाद CH2, उसके बाद क्या है CH, उसी कार्बन पे क्या है C2H5, है ना, उसी कार्बन पे क्या है C2H5, है ना। मैंने इसको भी कंडेंस कर दिया। चलिए आगे क्या है CH2 फिर CH3, ठीक है। तो ये कंडेंस हो गया। अब इसी
फार्मूले को, मुझे इसी स्ट्रक्चरल फार्मूले को मुझे क्या करना है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला या जिगजैग फार्मूले में कन्वर्ट करना है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूला या जिगजैग फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा तो कुछ इस तरीके से होगा बॉन्ड लाइन फार्मूला में, पहले देखो फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, नंबर ऑफ जो चेन नज़र आ रही है ना, ये चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, राइट ना, 5। चलिए फाइन। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन क्या होगा, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब थर्ड कार्बन पे हमें नज़र आ रहा है क्या, CH2 CH3, तो मैं उसके लिए ऐसे लिख देता हूँ CH2 CH3, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर से आप देखें तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, बराबर, ठीक है। तो यहाँ वाला क्या बताएगा, CH2 बताएगा, ये वाला क्या बताएगा, CH, फिर CH2, फिर CH3। अब यहाँ वाला क्या बताएगा, CH2, और ये क्या बताएगा, CH3, है ना। मतलब जहाँ पे आपको टर्मिनल नज़र आ रहा है ना, ये वाला टर्मिनल हो या ये वाला हो या ये वाला हो, तो टर्मिनल कार्बन्स क्या होते हैं, ऑलवेज CH3 होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, CH3 होते हैं। टर्मिनल कार्बन ऑलवेज शोज CH3, मिथाइल ग्रुप बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारा ना लिखते हुए, है ना, CH3 CH2 CH ऐसे ना लिखते हुए डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। इसी को कहेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे आप, बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलेंगे इसको, बराबर ना, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला या जिगजैग फार्मूला, क्योंकि लाइंस क्या हो रही हैं, जिगजैग मोशन में नज़र आ रही हैं, हाँ, जिगजैग में नज़र आ रही है, जिगजैग पैटर्न में, है ना। तो इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूले में क्या होता है कि टर्मिनल कार्बन जितने भी होते हैं वो मिथाइल ग्रुप बताते हैं। जैसे दिस वन इज टर्मिनल, ये वाला, है ना, दिस वन इज आल्सो टर्मिनल, और ये वाला भी क्या रहेगा, हमारा टर्मिनल रहेगा, है ना। और उसी के साइड वाला क्या रहेगा, CH2 रहेगा। और जहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन जो आपको नज़र आ रहा है एट द मिडल, है ना, अब यहाँ पे मिडल में नज़र आ रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने नज़र आ रहे हैं आपको, दिस वन 1 2 ये 3, बराबर, 3 बॉन्ड तो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी हमें पता है टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी अगर से देखें तो कितनी नज़र आ रही है, 3, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, 1 हाइड्रोजन रहेगा, है ना। मतलब हम शो नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या रहेगा, वहाँ पे 1 हाइड्रोजन, मतलब ये 3 बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के साथ वाला 1, मतलब यहाँ पे टोटल क्या हो गया, CH हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्बन जो है इसको 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो 2 हो गया। मतलब यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म किया है, तो 2 बॉन्ड और 2 क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेंगे, 2 हाइड्रोजन्स रहेंगे। बात समझ में आ रही है, 2 क्या रहेंगे, हाइड्रोजन्स रहेंगे। ओके, फिर से टर्मिनल आ गया, फिर से यहाँ पे भी क्या रहेगा, CH2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, CH3 रहेगा। तो ये इसी को बोलेंगे हम लोग जिगजैग फार्मूला। ये हमने देखा सिंगल के लिए, ठीक है। अब मान लो कि मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, फिर ये लिखा मैंने CH और ये लिखा CH3, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे हम लोग, है ना, इसी फार्मूले को अगर बताना है तो कैसे बताएंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5, चलिए 1, ये 1 हो गया, 2 3 4 5। चलिए, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या नज़र आ रहा है हमें, डबल बॉन्ड है, ठीक है, चलो हमने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद 4th नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है, ये हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड बता रहे हैं, है ना, कार्बन कार्बन क्या बता रहे हैं, डबल बॉन्ड। अगर से डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन से अटैच होगा तो वहाँ पे श्योरली क्या आएगा, CH2 आएगा, श्योरली क्या आएगा, CH2 आएगा, है ना, क्या आएगा, CH2 आएगा। ओके, तो जब आपको CH2 नज़र आएगा तो 101% क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। 101% क्या रहेगा बच्चों, डबल बॉन्ड रहेगा। अब जैसे इस साइड में ये जो 2 टर्मिनल कार्बन नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाला, है ना, ये दिस वन एंड दिस वन, तो ये कैसे हैं, CH3 है, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा श्योर, है ना। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो टर्मिनल कार्बन क्या रहेगा, क्या रहेगा, CH2 रहेगा। आ रही बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ये टर्मिनल कार्बन रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है। मैं और भी कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कुछ अगर से
मतलब सिंपल है, कोई मतलब इसके अंदर में कोई बड़ी या दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अलग अलग टाइप से सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगरचे क्लियरली अगरचे आप देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में टाइम पीरियड ज़्यादा जा रहा है हमारा, है ना, टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा लग जा रहा है ना। तो वो टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सिंपल फॉर्म में और क्विकली हो जाए इस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एडजस्ट करते चल रहे हैं। बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, एडजस्ट करते चल रहे हैं बच्चों। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरली क्या हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है ना, क्या हो क्या रहा है ना। पिछली कहानी में हमने अलग ही देखा था, आज हम कुछ अलग ही देख रहे हैं, है ना। तो ऐसे, ठीक है। तो ये होगा बॉन्ड लाइन या जिगजैग फार्मूला, ठीक है। तो जिगजैग फार्मूला में हम सिर्फ क्या करते हैं, बॉन्ड्स यूज़ करते हैं, है ना, बॉन्ड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ और कौन से एटम्स हैं वो हम मेंशन नहीं करते, कौन से बॉन्ड लाइन फार्मूला में या जिगजैग फार्मूला में, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली अब जैसे मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है ना, जैसे मान लो ये हमने लिखा CH3 CH2 और OH, है ना। नंबर ऑफ कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं बच्चों, 2, है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं 1, ये फर्स्ट, ये जो कि क्या रहेगा CH3, सेकंड क्या रहेगा CH2, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये ऐसे बताएंगे। तो अब इसका जिगजैग फार्मूला कन्वर्ट करना है तो इसको सिंपल लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे OH रहेगा। तो फर्स्ट कार्बन क्या नज़र आ रहा है CH3, सेकेंड कार्बन CH2 और यहाँ पे ये OH। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसके अंदर में हमने शो किसको किया है, सिर्फ OH को किया है ना। किसको बता रहे हैं, सिर्फ OH, मतलब ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। आप आप बॉन्ड लाइन या जिगजैग फार्मूला में सिर्फ किसको शो कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप को शो कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे OH है, मान लो COH हो जाए, है ना, तो COH मेंशन कर सकते हो, या CHO हो जाए, या मान लो कीटोन ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O है वो बता सकते हो, ईस्टर भी बता सकते हैं COOR, ठीक। तो सिर्फ क्या कर सकते हैं आप लोग, फंक्शनल ग्रुप को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे हम लोग, मेंशन कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला और इट इज़ आल्सो कॉल्ड जिगजैग फार्मूला, ठीक है। तो आप भी ऐसे अलग अलग टाइप के फार्मूलेज क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसके बाद बॉन्ड लाइन फार्मूले की कहानी को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलो इसको क्लियर करें, चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेंगे। N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, मान लो कि मैं कुछ ऐसे ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिया C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिया हमने C ट्रिपल बॉन्ड N। अगरचे यहाँ आप अगरचे क्लियरली अगरचे देखें तो 3 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। जैसे ये साइनाइड है और यहाँ पे एक साइनाइड नज़र आ रहा है और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है ना। 3 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। तो अब इसको अगर से देखें तो चेन के अंदर में नंबर ऑफ कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, ओके। ये 1 2 है ना, ये 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब सेकंड कार्बन पे क्या नज़र आ रहा है हमें, OH। फर्स्ट कार्बन पे क्या है, यहाँ पे नाइट्राइल है ना, मतलब नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। तो यहाँ वाला जो कार्बन होगा लास्ट वाला, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्या नज़र आ रहा है, एक तो हाइड्रोजन है जिसको हम शो नहीं करेंगे, और नज़र कौन सा आ रहा है, OH। तो ये ऐसे बताएंगे। तो दिस वन इज द बॉन्ड लाइन फार्मूला फॉर गिवन कंपाउंड और इट इज़ आल्सो कॉल्ड जिगजैग फार्मूला, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के फार्मूले के बाद, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूले के बाद, कंडेंस फार्मूले के बाद और बॉन्ड लाइन फार्मूले के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 डायमेंशन में हम कोई मॉलिक्यूल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ टू ड्रॉ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल फार्मूला और रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू ड्रॉ, ठीक है। तो देखेंगे अभी ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन, है ना। अब 3 डायमेंशन में हम मॉलिक्यूल को कैसे बता सकते हैं। अब ये तो सारी की सारी कहानी हम देख रहे थे 2 डायमेंशन में,
है ना। ये सभी स्ट्रक्चर जो बताए हैं हमने, तो ये कैसे हैं 2 डायमेंशन में। अगरचे मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में अगरचे शो करना है तो वो कैसे किया जाता है वो देखेंगे अभी, ठीक है। इन 3 डायमेंशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, रिप्रेजेंटेशन of molecule in 3 dimension, that is 3D, है ना। 3D स्ट्रक्चर में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये देखा हमने 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, तो अब 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसमें सिंपली कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ओके। तो अलग अलग एग्जांपल आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो या क्लियर कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए उसकी, तो आपको क्लियरली वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो मैंने सिंपल केस ले लिया मीथेन का, है ना। सिंपल केस देख रहे हैं हम लोग मीथेन की, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH4, सिंपल, है ना। मीथेन का केस देख रहे हैं। अभी आप मीथेन में अगर से देखें हम लोग, तो ये कार्बन नज़र आता है और स्ट्रक्चर हम 2D कैसे लिख सकते हैं, 2D में, जैसे मान लो ये, है ना, ये 2D स्ट्रक्चर है हमारा मीथेन का, है ना, 2 डायमेंशन में। अब इसी 2D स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, है ना। मान लो ये, अब ये 3D स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। दो बॉन्ड्स तो नज़र आ गए। अब तीसरा जो होगा तो कुछ ऐसे होगा, ये हाइड्रोजन होगा, है ना। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, यहाँ पे भी एक लगा देंगे, ठीक है। अब बचेगा कौन सा, एक, तो उसको यहाँ पे, है ना, ऐसे टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डार्क लाइन बता सकते हैं, है ना। और ये डैश लाइन से भी बताया हुआ है, और ये एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हमने अलग अलग टाइप से क्या किया है, 4 जो हाइड्रोजन है इनको रिप्रेजेंट किया है 3 डायमेंशन में। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये, है ना, डार्क लाइन और ये डैश लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे सॉलिड वेज, क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड वेज, है ना। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सॉलिड वेज बोलेंगे। फिर उसके बाद में ये जो होगा डैश वेज, है ना, ये डैश वेज और ये सॉलिड वेज रहेगा। और ये सिंपल हमारे प्लेन लाइंस रहेंगे, है ना, नॉर्मल लाइंस जिसको कह सकते हैं हम लोग, सॉलिड वेज, डैश वेज, है ना, और ये नॉर्मल लाइंस, ठीक है, बॉन्ड बता रहे हैं। तो अब इसके अंदर में याद रखिए कि नॉर्मल लाइन जो आपको स्ट्रक्चर में दिखेंगे, है ना, कोई भी स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे हमने सिंपल एक मीथेन का स्ट्रक्चर लिया हुआ है, तो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर में या जो भी आप मॉलिक्यूल 3D डायमेंशन में या ड्राइंग फॉर्म 3D में लिख रहे हैं, तो उसके अंदर में जब भी आपको नॉर्मल लाइंस नज़र आएंगी तो नॉर्मल लाइंस क्या होती हैं, और ये डैश वेज क्या होता है, और ये, है ना, डार्क वेज क्या होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी, मैं दूसरे शायद हो सकता है कि कुछ मिल जाए तो मैं आपको शो करके बता सकूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग, कुछ जमता है तो, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, चलिए मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ चलिए आ जाइए, ओके। थोड़ा सा क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बताने की कुछ कोशिश करूँगा। चलिए देखिए, ओके, ये कुछ स्ट्रक्चर हमारा यूँ बना है ना, स्ट्रक्चर कुछ यूँ बना है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर कुछ हमारा यूँ बना है, आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, ठीक है, कुछ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए अभी ये स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ही लेके खड़ा हुआ हूँ, है ना। यहाँ पे सेंटर में जो आपको नज़र आएगा ये वाला यहाँ पे, तो ये मान लो कि ये सेंट्रली लोकेटेड कार्बन है और उसी के साथ साथ ये 2 हाइड्रोजन्स नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन जो नज़र आ रहे हैं आपको, है ना, तो ये मान लो
ये वाला हाइड्रोजन है, ये ऊपर वाला, और ये वाला जो हाइड्रोजन है आपको ये नज़र आ रहा है। ये दो हाइड्रोजन्स हो गए जो कि कैसे हैं, नॉर्मल लाइन है, मतलब इन्हीं को कहेंगे हम प्लेन टू द पेपर। कैसे होंगे ये, प्लेन टू द पेपर, ठीक है, ये दो, ठीक है, प्लेन टू द पेपर, है ना। अब मान लो ये प्लेन है हमारा, है ना, ये पेपर है मान लो, है ना, ये बोर्ड कैसा है, प्लेन ही है, तो ये दो नॉर्मल लाइन कैसे बता रहे हैं हमें, प्लेन टू द पेपर, है ना, मतलब एक ही प्लेन में है ये दोनों, जैसे ये बोर्ड है वैसे ही एक प्लेन में है। अब हो गया, ये दो हो गए प्लेन टू द पेपर, ये वाले दो, है ना, क्योंकि ऐसे अगर चाहे तो ये प्लेन टू द पेपर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, हो गया। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है तो ये एक्चुअल में कैसे होता है, देखो ये दो हो गया। चलिए अब यहाँ पे आते हैं इस हाइड्रोजन के बारे में, डार्क वेज के फॉर्म में। तो डार्क वेज को अगर से देखें तो डार्क वेज क्या होता है, अबव द प्लेन होता है, अबव द प्लेन टू द पेपर, है ना, या तो अबव द बोर्ड, है ना। अब ये बोर्ड है, मान लो मैं आपको 3D में बता रहा हूँ, बोर्ड है तो ये दोनों भी कैसे हैं, प्लेन टू द पेपर। ये जो बोर्ड है उसी के साथ साथ है, जैसे बोर्ड है वैसे ही ये दो बॉन्ड इसी के ऊपर में चिपक के हैं एक ही लाइन में, ठीक है। अब ये जो डार्क लाइन आपको नजर आ रही है तो ये क्या होती है, अबव द बोर्ड, मतलब अबव द प्लेन, है ना, मतलब ये बाहर साइड में है, इस साइड में, जहाँ जिधर आप हो उस साइड में ये हो, जिस साइड में आप हैं वो भी उधर ही है। और ये जो डैश वेज नजर आ रही है बोर्ड या पेपर के किस साइड में है, बिहाइंड, है ना, बिलो द प्लेन, है ना, मतलब ये इस बोर्ड के पीछे साइड में है और ये बोर्ड के अगले वाले साइड में है, और ये दो बोर्ड के ऊपर में प्लेन है, बोर्ड के ऊपर ही है, जैसे बोर्ड है वैसे ही। बात समझ में आई, ठीक है। तो मतलब ये दो बोर्ड के ऊपर में है ऐसे, है ना, ये दोनों भी एक साइड में, ठीक है। अब ये आपकी तरफ है, मतलब अबव द बोर्ड है, मतलब अबव द प्लेन है, और ये कैसे रहेगी, बिलो द प्लेन, मतलब बोर्ड के पीछे साइड में, पीछे वाले साइड में। तो इसको बोलेंगे हम लोग 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे हम लोग, ओके। तो आज के इसमें हम लोगों ने जो देखा, स्ट्रक्चर्स को अलग अलग टाइप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया, फिर उसके बाद में हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन, ठीक है, 3 डायमेंशन। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये दो बॉन्ड क्या रहेंगे, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेन टू द पेपर, क्या रहेंगे, प्लेन टू द पेपर या बोर्ड, जो भी है आपका, प्लेन टू द पेपर और बोर्ड, ठीक है। अब ये जो हमें डैश वेज नजर आ रहा है ना, डैश वेज, है ना, तो ये कैसी होगी, बिहाइंड द प्लेन और बिलो द प्लेन, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ बिलो द प्लेन, जो भी आपका प्लेन होगा, है ना, तो उसके पीछे साइड में आएगा। अब ये जो हमें डार्क वेज नज़र आ रहा है, ठीक है, डार्क वेज, ये लाइन नज़र आ रही है, तो ये कैसी होगी, अबव द प्लेन होगी, क्या होगी, अबव द प्लेन होगी, है ना, अबव द प्लेन होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्या होगी, अबव द प्लेन, है ना। इसको डार्क वेज भी कह सकते हैं या सॉलिड वेज कह लो, है ना, क्या बोल सकते हो, सॉलिड वेज। तो ये क्या होगा, अबव द प्लेन होगा, ये वाला कैसा होगा, अबव द प्लेन, ठीक है, ये अबव द प्लेन, ये वाला बिलो द प्लेन, और ये क्या रहेंगे, प्लेन टू द पेपर होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले वाले जो रिप्रेजेंटेशंस होंगे वो देखेंगे, फिर उसके बाद में हमारा फंडामेंटल पार्ट ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है ना, थोड़े थोड़े धीमे धीमे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, रुकते हैं हम लोग आज के लिए, थैंक यू।